दोस्तों, स्मार्ट वर्क विद अजीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के ये आ रही है। जो विद्यार्थियों के मन में शंका थी, जो सस्पेंस बना था, क्या बिना परीक्षा दिए हम प्रमोट हो जाएंगे, और सब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, उप मुख्यमंत्री आवास को घेरा और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सरकार का क्लियर नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि 30 जून के बाद आप परीक्षा करा सकते हैं। 30 जून के बाद विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा संपन्न कराए। जो छात्रों के हितों में बात हो रही थी, वो बात अब नहीं नजर आ रही है। छात्र भी इस बात को बहुत परेशान, और हर छात्र चाह रहा है कि हम प्रमोट हो जाए। और दोस्तों, सरकार ने ये जिम्मेदारी ली है कि पूरी सुरक्षा के साथ आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो सरकार फैसला लेगी आपके हित में ही लेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि आप भी अलर्ट हो जाओ, एग्जाम अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी परीक्षा होने वाली है। क्लियर नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश से जारी हो गया है कि 30 जून के बाद उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा संपन्न करा सकते हैं। हर छात्र बहुत ही असमंजस था, परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन जो क्लियर नोटिफिकेशन आया, मैंने आपको बताया, पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमें भी एक सस्पेंस था, क्लियर नहीं था कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन जब सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो मुझे भी क्लियर हो गया कि परीक्षा होगी। तो दोस्तों, एग्जाम इज कमिंग सून। एग्जाम आने वाला है, बट यू आर रेडी। आई एम रियली रेडी। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, कॉपी बुक सब खोल के स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अब वक्त ना बर्बाद करिए। अब सोचिए ना कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे आपके। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम जरूर होंगे। जैसे कि आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराने का दावा किया था। सबसे पहले एग्जाम इस यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती, लेकिन आज ऐसी स्थिति आज समान हो गई है। संक्रमण दर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है कि यूनिवर्सिटियां खुद ही घबरा चुकी हैं। खुद ही उनको शंका है कि स्थिति समान नहीं है तो छात्रों को प्रमोट कर दिया। और ये यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि हम छात्रों को प्रमोट करना चाहते हैं। जो यूनिवर्सिटी सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराना चाहती थी, आज वही यूनिवर्सिटी सरकार के पास अपना प्रस्ताव रख रही है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम छात्रों को प्रमोट करना चाहते हैं, हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छात्रों को प्रमोट करना चाहते हैं, थर्ड ईयर को भी प्रमोट। जो भी प्रस्ताव इन्होंने भेजा, सोच ली, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। दूसरा आपको दिखा देते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया, महात्मा काशी विद्यापीठ, इन्होंने भी कोई दिशा निर्देश तो अभी जारी नहीं किया है। ये भी आसमंजक में, नहीं तो इन्होंने अब तक टाइम टेबल जारी कर दिया। कुलपति जी ने कहा अब जो भी शासन का आदेश आएगा उसी के बाद टाइम टेबल जारी किया जाएगा। लेकिन शासन का आदेश तो क्लियर हो चुका कि आप 30 जून के बाद परीक्षा करा सकते हैं। अब देखिए इनका क्या होता है। अब HRD मिनिस्टर ने क्या कहा था, मैं आपको बता दूं। HRD मिनिस्टर जो थे, HRD मिनिस्टर ने आखिर कहा क्या था। HRD मिनिस्टर ने कहा था कॉलेज लेवल एग्जाम 1 जुलाई से होंगे और जुलाई अंत तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे ताकि अगस्त से नया सत्र शुरू हो सके। हमने संस्थानों से अपने इलाके की स्थिति के बारे में अवगत होने का कहा है। लेकिन HRD मिनिस्टर ने यह भी कहा था जहां पर स्थिति समान रही वहीं पर परीक्षा होगी 1 जुलाई से। लेकिन अभी तो देखिए, जहां जहां स्थिति नहीं समान है वहां क्या होता है, क्या परीक्षा होती है या नहीं होती है। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने यह भी निकल के आई थी, मैं आपको बता दूं, सभी राज्यों में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला लिया है कि देश के सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी कॉलेज फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे जिसके लिए UGC की निगरानी में एक टास्क फोर्स गठित की है जो नए सिरे से एग्जाम गाइडलाइन जारी करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में बताया कि मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा होंगी, लेकिन कब और कैसे होंगी इसके लिए UGC ने एक टास्क फोर्स गठित किया है। अब देखिए, यहाँ पर HRD मिनिस्टर ने यह बात कही कि प्रमोट करने का आदेश जारी हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी अपनी निर्देश जारी कर दिया कि 30 जून के बाद परीक्षा कराई जा सकती है। अब देखिए आगे होता क्या है, लेकिन जो सरकार ने जो कहा है उसका पालन करना होगा, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री ने प्रमोशन की मतलब की शर्त क्या है, कैसे प्रमोशन आपको दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले साल के छात्रों को 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। दूसरे या तीसरे छात्र को 50%, पिछले सेमेस्टर के 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर पर गाइडलाइन आएगी,
फाइनल सेमेस्टर उनको कैसे एग्जाम लिया जाएगा। मैंने आपको AKTU के बारे में बताया था कि AKTU ने 2 लाख छात्रों को प्रमोट करने का भेजा प्रस्ताव। इन्होंने सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव भी रखा था कि हम जुलाई का फर्स्ट वीक तक एग्जाम करा देंगे, लेकिन अब स्थिति असमान, आप जानते हैं वैश्विक महामारी संक्रमण दर प्रतिदर बढ़ती जा रही है, इसलिए AKTU ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा। अब जो शासन की तरफ से आदेश आता है क्या होता है। पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया था कि पास किया जाए, बिना परीक्षा के पास किया जाए। वहाँ के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने आश्वासन। यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एकदम क्लियर शब्दों में कह चुकी है कि अगस्त तक अगर स्थिति असमान रही तो हम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को हम प्रमोट कर देंगे, अगली कक्षा में भेज देंगे बिना परीक्षा के, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को दिसंबर में एग्जाम लेंगे जब स्थिति समान हो जाएगी। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो फैसला लिया एकदम विपरीत लिया है। तो इसलिए पढ़िए, खाली मत बैठिए, इंतजार में न रहिए कि प्रमोशन किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, 70% आपका चांस बन गया कि एग्जाम होगा। जो उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे रहते हैं 70% चांस है एग्जाम। आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो लाइक कीजिए और शेयर करिए।